हेलो फ्रेंड्स, एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स मेकिंग लाइफ में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ। कल मैंने जो है सो वट सावित्री पूजा का सामग्री का जो है क्या क्या सामग्री हमें जो है सो एकत्रित करना है, और आज मैं जो है सो उसका पूजन विधि बताऊंगी कि हम किस तरह से पूजा करेंगे घर में। मैं लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रही हूँ पेड़ के नीचे करने, तो मैंने घर में ही गमला में एक पौधा लगाया हुआ है, उसी में मैं पूजा करूँगी। और थोड़ा सा जो है सो वहाँ जगह का भी कंजस्टेड है, तो फिर भी कोई नहीं, हमें पूजा ही करना होता है। देखिए ये सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है, और इसको अब मैं वहाँ पर लेके जाऊंगी जहाँ मुझे पूजा करना है, उस जगह मुझे लेके जाना है। मैं पीछे एक खाली है, मेरा पीछे में कुआं है, तो देखिए यहीं पर जो है सो हम पूजा करेंगे। और मैंने क्या किया, यहाँ पर ये चौकी रख ली, चौकी पे पीला कपड़ा रख लिया है, और ये है गमला, इसमें एक तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है, और जो है सो ये बट का जो है सो पेड़ है। और ये अमावस्या में जो होता है कृष्ण पक्ष में, तो अमावस्या का जो है सो विष्णु जी का भी पूजन होता है, और विष्णु जी का घनिष्ठ संबंध है तुलसी जी से, तो इसमें मैंने तुलसी का पौधा पहले ही रख लिया था। और देखिए मैंने ये चावल को रंग के रखा, और ये 4 कोना बना, और 4, और फिर बीच में से 2 बार हम करेंगे तो 8, तो अष्टदल कमल ये हो गया। इस तरह से चावल को इस तरह से हम करके इस पे हम क्या करेंगे, तो कलश रखेंगे। देखिए, और इस कलशा में जो है सो इस कलश में इस पात्र में मैंने जल डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, देखिए पीला दिख रहा है, सुपारी सिक्का डाल दिया है। तो कोई भी पूजन हम जब करते हैं तो कलश का स्थापना होता ही है। शुरू में गौरी गणेश का पूजा ही होता है, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद देखिए मैंने इस कलशा में जो है सो पत्र रख दिया, जो है सो आम का जो है सो पल्लू रख दिया, पंच पल्लू। उसके बाद एक पात्र उसमें मैंने चावल रखा है, और उस पर मैंने दीपक जो है सो रख दिया। मैं जो है सो इस दीप कलश ही जला रही हूँ इसमें। और देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, पान का पत्ता हम जो है सो इस पर रख दिए हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गौरी और गणेश का स्थापना करेंगे। तो मैं गीली मिट्टी का जो है सो गीली मिट्टी का मैंने गौरी जो है सो बना लिया है, उसको मैं यहाँ पे रखूँगी। और उसके बाद मैं एक सुपारी में कलावा, ये जो धागा होता है रक्षा सूत्र, इसको मैंने लपेट के ऐसे जो है सो गणेश जी जो है सो मैंने कर लिया है, और इसको मैंने यहाँ पे पान पे तिल रख के स्थापना कर दिया। और देखिए उसके बाद मैंने जो रात में आपको पत्ता दिखाया था, उस पत्ता में मैंने अगली वीडियो में जो मैंने दिखाया था वो 5 पत्ता में श्री ब्रह्मा जी को भी हम यहाँ पर जो है सो स्थापना कर देंगे, रख देंगे। इसके पत्ता की वजह से आप मूर्ति भी रख सकते हैं, ये श्री विष्णु जी का है, आप मूर्ति भी ला के रख सकते हैं। और ये सावित्री चलता है। उसके बाद श्री सत्यवान जी, और उसके बाद अंत में हम सरस्वती जी। ये सरस्वती जी का जो है सो सावित्री के रूप में जन्म हुआ है, देख लीजिए ऐसे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें पहले ही मैंने जो है सो जल से सब चीज़ को जो है सो जितना भी सामान था उसको मैंने गंगा जल डाल के शुद्धि कर लिया है, उसको शुद्धिकरण कर लिया है, उसको शुद्ध मैंने कर लिया है, क्योंकि बाहर से कहाँ कहाँ से लाते हैं। फिर भी हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं कि देखिए इस तरह से जो है सो हम शुद्ध कर लेते हैं। और उसके बाद जितना भी हमने जो है सो देवता रखे हैं, तो श्री ब्रह्मा जी पे हम जनेऊ डालें, उसके बाद श्री विष्णु जी पर हम जनेऊ डालेंगे, पीला जनेऊ ही डाला जाएगा। और उसके बाद सत्यवान जी पे, श्री सत्यवान जी पर, और उसके बाद श्री गणेश, ये श्री गणेश जी पे, और उसके बाद ये सत्यवान जी पे हम जनेऊ डाल दिए। एक जनेऊ मेरा ज़्यादा हो गया था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ये रक्षा सूत्र जो होता है उसको भी हम तोड़ तोड़ के सब देवी देवता पे चढ़ाएंगे। देखिए
श्री माँ गौरी जी पर, उसके बाद सब देवी देवता पर हम इस तरह से रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे। और रक्षा सूत्र चढ़ाने के बाद मैं एक चुनरी रखी थी, वो चुनरी मैंने जो है सो बट वृक्ष के पेड़ को और तुलसी के पौधों को जो है सो मैंने उसमें जो है सो लपेट दिया। और ये लाल वाला जो है सो मैंने एक ब्लाउज का जो है सो पीस था, वो वस्त्र के रूप में मैंने जो है सो इसको जो है सो डाल दिया है सावित्री जी पर। और ये जो है सो देखिए बंधन सिंदूर है, जो मैंने अगली वीडियो में जो है सो इसके सामग्री में दिखाया था, वो वाली मैं सिंदूर जो है सो गौरी जी को, गणेश जी को और सारी देवी देवताओं को मैं जो है सो लगा रही हूँ, सरस्वती जी को, और ये पंखे में भी मैं लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं तुलसी के पौधे में, और आज का दिन जो है सो तुलसी पर भी जो है सो सिंदूर चढ़ता है। और उसके बाद ये जो है सो बट के पेड़ में भी हम सिंदूर को जो है सो इस तरह से लगा दे रहे हैं। और आज का दिन यही सिंदूर का जो है सो हमें प्रयोग करना चाहिए। इसको जो है सो इस सिंदूर को शुभ माना गया है, बंधन सिंदूर है, जिससे देखते होंगे आप लोग की शादी विवाह में भी जो है सो इसी सिंदूर का जो है सो यूज होता है। तो मैंने भी लगा लिया इसका टीका। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रुमाल है जो, और फूल है इसमें कुछ, और ये रुमाल मैंने रख लिया है। रुमाल के रूप में अब गमछा या कुछ भी, जब पूजा ख़त्म होने के बाद हम अपने पति के पैर को प्रणाम करते हैं, पति को, और उसको भी पंखा से, अब हर जगह का हर एक नियम होता है, और हमारे तरफ ऐसा होता है पूजा करने के बाद पति का पैर छुआ जाता है, तो उसको एक गिफ्ट के तौर पे एक दिया जाता है। तो मैंने उसके लिए जो है सो एक रुमाल लिया है, और ये मैं ये दीपक जला दे रही हूँ। और दीप जलाने के बाद जल गया, थोड़ा सा हवा चल रहा है इसलिए दीप जो है सो नहीं जल पा रहा है। देखिए, फिर मैं जितना भी सारा फूल है मैं फूल को डाल दे रही हूँ। फूल डालने के बाद ये विष्णु जी पर, सरस्वती जी, सत्यवान जी, सावित्री जी, जितने भी हम जो है सो देवी देवता यहाँ पर जो है सो स्थापित किए हैं, सब पर जो है सो ये जितना सारा फूल है मैं डाल दे रही हूँ। ये फूल डालेंगे हम। फूल डालने के बाद इधर हम बट पौधा में भी जो है सो फूल डालेंगे। यहाँ थोड़ा सा क्या है ना फ्रेंड्स, की जगह थोड़ा सा बहुत ही कंजस्टेड है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे बैठने में भी। और मेरी छोटी सी बेटी है, वो भी इधर उधर कर रही है। और ये कुमकुम है, जो कुमकुम भी मैं हर जगह लगा दे रही हूँ सबको। ये कुमकुम भी मैंने लगा दिया। अब कुमकुम ये पुष्प कुछ बचे हैं, इसको मैं डाल दे रही हूँ। और एक चीज़ फ्रेंड, कि मैं आप लोग को बता दूँ कि जब हम पूजा करेंगे तो दूध जो है सो मैंने दूध रखा हुआ था, तो दूध में मैंने मिश्री डाल के, और मिश्री डाल के, गंगा जल डाल के, देखिए ये दूध को मैं जो है सो बट वृक्ष में जो है सो मैं डाल रही हूँ। उसमें मिश्री डाल के, उसमें मिश्री, गंगा जल, दूध ये डाल के मैं बट वृक्ष को, तुलसी जी को भी स्नान करा रही हूँ, गौरी जी को भी, सब देवी देवता को जो है सो हम इस तरह से चढ़ाएंगे मिश्री डाल के दूध में। हम क्या करें है सो काला तिल, आप उजले भी जो तिल है आपके पास, वो अक्षत के रूप में मैं यहाँ पर तिल का जो है सो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोग भी जो है सो इस जगह पे तिल का भी यूज करें। और ये तिल मैंने अक्षत के रूप में जो है सो सब देवी देवता को जो है सो अर्पण किया है। और उसके बाद जौ जो है सो जौ डालेंगे, उसी में था मिक्स जौ, तिल और जौ। और फिर ये श्रृंगार का सामान है जो मैं सावित्री जी को जो है वहाँ पर मैं रख दे रही हूँ। और ये किताब है, तो ये किताब को भी मैं बगल में रख देती हूँ।
किताब को भी हम बगल में रख लेंगे और उसको भी हम पूजा कर लेंगे, धूप आरती दिखा देंगे। और जो है सो हमें उसके बाद क्या करना है, पान का पत्ता हमें जो है सो मुख शुद्धि के लिए अर्पण करना होता है। तो पहले हमें फल चढ़ाना होगा। इसको मैं फोड़ के थोड़ा सा जो है सो खोल के रख लेती हूँ। इसमें स्टिच किया हुआ है, किशमिश है, काजू है, किशमिश काजू, उसके बाद जो है सो इलायची लौंग होगा, ये जो है सो इलायची है, ये लौंग है, इलायची लौंग, पान का पत्ता, ये हमें चढ़ाना होता है। चढ़ाएंगे, इसको फोड़ लिया मैंने। और सब हर एक देवता पे जो है सो हमें एक पान, एक लौंग, एक इलायची, सुपारी ऐसे करके हम देंगे। लौंग इलायची डाल दिया मैंने, सुपारी, गौरी जी को, इसी तरह से गौरी को, गणेश को, उसके बाद वट वृक्ष को, उसके बाद जो है सो तुलसी जी को, सबको जो है सो हमें इस तरह से पान अर्पण करना है। और पान इस तरह से हम चढ़ा देंगे। पान सब देवी देवता पर चढ़ाने के बाद ये उसके बाद जो है सो ये देखिए, ये कटोरे में जो है सो चना है। चना मैंने थोड़ा सा एक दिन सिर्फ पहले डाला था, तो इसलिए ज़्यादा चना में ज़्यादा अंकुरित नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन हल्का हल्का सा जो है सो इसमें जो है सो ये अंकुरित हुआ है। तो मैं इसको जो है सो इसको भी चढ़ा दूँगी। और अंकुरित चना हमें चढ़ाना होता है। इसको कपड़ा में बांध के किसी तरह से मैंने हल्का सा जो है सो इसका अंकुरित जो है सो हुआ है, ये अंकुरित हुआ है। तो ये चना चढ़ा दिए और ये अगरबत्ती जला के जो है सो हम सब हर देवी देवता को हम दिखा दे रहे हैं, जितना भी देवता यहाँ पे जो है सो नीचे है। और मैंने फल जो है सो पूरा इस टेबल पे जो है सो इस चौकी पे जितना जगह नहीं है, इसलिए मैं पूरा फल का जो है सो प्लेट इस पे नहीं रख पा रही हूँ। ये देखिए सारा मैं दिखा दे रही हूँ फिर से एक बार। और मैंने चना डाल दिया है, लेकिन पूरा फल का प्लेट मैं उस पर नहीं रख पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने नीचे इसको रखा है। देख लीजिए फिर से मैं आगे की तरफ से थोड़ा सा यहाँ से वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए इस तरह से जो है सो मैंने किया है। बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, कुआं के पास से पीछे मैंने किया है। और ये फल मैंने नीचे इसको रखा है। और ये देखिए कुछ प्रसाद मैंने उसमें भी डाल दिया। और इस तरह से जो है सो मैंने सारा पूजा तो हमारी हो गई, और कथा हमें सुननी है अब। तो कथा आप अपने पति को भी पूजा वूजा करवा के बैठा के सुन सकते हैं। तो मैंने कथा जो है सो उन्हीं से जो है सो उन्हीं को बैठा के, तो मैं अपने पति को बैठा के ही जो है सो कथा सुनूंगी। तो ये देखिए मेरे पति जो है सो मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं पीछे कथा कहने के लिए, और मैं भी हूँ यहाँ पर आगे में। तो उन्हीं से मैं कथा जो है सो सुन रही हूँ। और देखिए कथा सुनने के बाद हम क्या करेंगे, तो कथा सुनने के बाद हम क्या करेंगे, 7 बार फेरी लगाएंगे। और ये एक जो है सो रक्षा सूत्र है जिसमें मैंने 12 गांठें लगा ली, और इसको मैं गौरी माता को फेर के इसको रख दिया। और बाद में मैंने इसको जो है सो मैं फेर के मैं बाद में खुद पहन लूँगी, और 12 दिन के बाद मैं इसको जो है सो विसर्जन कर दूँगी। और देखिए मैं इसको अब पूरा दिखा दूँ आपको कि मैंने किस तरह से जो है सो पूजा का जो है सो यहाँ पे, क्योंकि अब पूरा सामान जो है सो मैंने पूजा किस तरह से पसार के रखा है।
और ये उसके बाद हमारा पूजा ख़त्म हो जाती है। इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, अब हमें फेरी लगाने होती है। तो ये मैं जो है सो मैंने कर लिया, फेरी लगा लिया। 7 बार मैंने फेरी लगाया है। ये मैं नहीं दिखा सकती, यहाँ का स्पेस बहुत कम है, इसलिए आप लोग सब जानते होंगे कि किस तरह से फेरी लगानी है, कितना टाइम लगाना है। उसके बाद अब हमारी बारी आती है कि ये पूजा जो अभी तक पसरा हुआ है, इसको अब हम किस तरह से उठाएंगे। और ये पूजा ख़त्म होने के बाद, किताब पढ़ने के बाद, ये देखिए किस तरह से अभी तक मैंने जो है सो इसको समेटा नहीं है। तो ये सब पूजा अभी जो जैसे मैंने किया था वो वैसे करके मैंने यहाँ पे जो है सो रखा हुआ है पूजा। और कुछ तस्वीरें भी मैं दिखा दूँ अपनी पूजा के टाइम का। ये देखिए किस तरह से मैंने पूजा की है, फेरी लगाई है। और उसको अब हम समेटेंगे किस तरह से। तो ये जितनी सारी हैं चौकी को फ़िलहाल छोड़ देंगे। और जितना सारा मैंने यहाँ पे जो भी चढ़ाया हुआ है पत्ता वगैरह सब उठा के क्या करेंगे, तो हम वो बट के जो है गमला में डाल देंगे, इस पेड़ के जड़ में डाल देंगे। और कल जो है सो इसको सुबह जब पूजा वूजा करेंगे, जितना जो भी है सारा कुछ उसमें डाल देंगे। और इसको कल सुबह जो है सो नदी है या तालाब कुछ भी हो तो उसमें जाके उसको विसर्जन कर देंगे। इसमें हम इसके जड़ में यहाँ जो है सो उसको रख देंगे। और ये जो दान दक्षिणा देने वाला है, कुछ फल वगैरह, ये फल वल भी मैंने जो है साइड में रख लिया है। सब उठा के मैंने एक टोकरी में इसको रख लिया। फल को रखने के बाद जो वो वस्त्र है, कपड़ा है लाल वाला, श्रृंगार का सामान होता है, वो भी उसको भी अलग कर लीजिए। आप किसी को भी दे सकते हैं जाके। तो मैं उसको जो है सो पंडित जी को जो है सो मैं दक्षिणा दे के जो है सो उसमें उसको जो है सो दे दूँगी। और देखिए इस तरह से मैं गमला में सारा किया हुआ था, सबको उठा के मैंने उसमें रख दिया। और ये वाला धागा जो मैंने दिखाया था कि 12 गांठें मैंने डाली है। और गौरी जी से जो फेरते हैं हम इस तरह से फेरेंगे, उसको मैंने पहन लिया। और ये दीप हम इसको यहीं छोड़ देंगे जलते, जब तक ये जलता है खुद से। इसको हमें जो है सो बताना नहीं है। तो जलते रहने देना है इसको, इस दीप को खुद से, जब तक ये खुद से बुझ नहीं जाता है, इसको नहीं बुझाना है। और इसमें जो जल था ये कलश में, ये जल भी हम इसी में डाल देंगे, तुलसी जी में, और इसी पेड़ के डाल देंगे। कल जितना भी ये सब है, सब इसको जो है सो कल इसको हम विसर्जन कर देंगे जाके। मेरे घर के पीछे नदी में सबको डाल दूंगी यहीं पर। और दीप को हम यहीं छोड़ देंगे जलते हुए। चौकी को भी यहीं इसी पे इसको छोड़ दे रहे हैं। और शाम को भी हमें यहाँ आज जो है सो दिया दिखाना है, तो मैं शाम को भी यहाँ दिया दिखाऊंगी। और इसमें तो तुलसी का पौधा मेरा लगा हुआ है, तो मैं रोज़ पूजा करती हूँ। और ये फल वगैरह जो मैंने उठाया, वो कपड़ा, श्रृंगार का सामान, इसको देखिए यहीं पे इसको इस तरह से छोड़ देंगे। दीप जल रहा है, जलते छोड़ देंगे इसको। और देखिए मैंने पूजा किया तो किस तरह से ये मेरा बहुत ही सुंदर लग रहा है, मेरा ये पौधा जो है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।